वेलकम टू अवर राइवलरी हब। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस। देखो, अब कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विस का या फिर कोई भी कॉलेज का, लाइक रीजनिंग टाइप में, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन अब आने लगे हैं। तो टारगेट 30 क्वेश्चन का रखा है। अभी 11-12 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में जो भी स्लाइड आएगी उसमें डाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है, तो वो हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेशन, M फॉर मशीन, कॉमनली ऑपरेशन मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल, R फॉर रिसर्च। यानी कॉमनली ऑपरेशन मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल, रिसर्च, ये वर्ड कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ऐसे ही नॉर्मली याद रखिए, कहीं पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि रीज़न जल्दबाजी में कोई यही क्वेश्चन कर देता है कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, इसलिए ज़रूरी है इसको याद रखना। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, यानी कंप्यूटर की खोज किसने की? तो इसमें जैसे हम लोग क्लास 5th या 6th से पढ़ के आ रहे हैं कि जो साइंटिस्ट हैं वो चार्ल्स बेबेज, ठीक, जो कि ब्रिटिश के रहने वाले थे। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की है। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहले कंप्यूटर यानी बना है हम लोगों का, वो था ENIAC। क्या? ENIAC, ENIAC। कभी कभी कहीं क्वेश्चन मिल जाता है कि विश्व का जो पहला कंप्यूटर का जो बना है उसका नाम क्या था, तो ENIAC कंप्यूटर है जो पहला कंप्यूटर था हम लोगों का। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो काफ़ी लोग पूछ देते हैं, तो इसका जो हिंदी नाम है वो है संगणक। क्या? संगणक। CPU का फुल फॉर्म, यानी जो आप कंप्यूटर के साथ में जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के नीचे जो डब्बे के बॉक्स में रखा जाता है उसे हम CPU कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर कंप्यूटर का ब्रेन। जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो हमारा CPU है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5th क्वेश्चन क्या है? 1 किलोबाइट यानी KB कितने बाइट के बराबर होती है? अभी तो पहले कैसे होता है, आपको 2005 में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, 5 में नहीं, जो भी डेट में कंफर्म नहीं है, तब क्या था, हमको KB मिला करती थी। अब तो ज़माना ही चेंज हो गया, अब तो आप लोगों को MB मिलती हैं, GB भी मिलने लगेगा। कि तो पहले क्या आता था? KB, ठीक, जिसका मतलब होता है 1024 बाइट। क्या? बाइट, ठीक, बिट कह सकते हो, बाइट, ठीक है। KB मतलब होता है 1024 बराबर, वो 1 किलो बाइट में कितने होते हैं? 1024 बाइट, ठीक है। तो पहले KB, ये सीक्वेंस याद रखना, उसके बाद MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB, मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, ये इनका फुल फॉर्म होता है। तो मेरा मोटिव यही था कि 1 किलोबाइट यानी 1 KB में कितनी बाइट होंगी, ठीक है, यानी 1 KB में कितनी बाइट होंगी, तो कितनी होंगी? 1024 बाइट। सेकंड क्वेश्चन लोगों का सेम है। क्या सेकंड क्वेश्चन? 1 मेगाबाइट MB में कितने बाइट बराबर होता है? तो इसमें कितना हो जाएगा? KB, MB पूछा है तो KB तो हो नहीं सकता क्योंकि KB छोटा है। MB का पूछा गया है, तो सीधी सी बात से ऑप्शन C है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी 1024 GB इक्वल टू 1 मेगाबाइट। तो ये ना हो तो एक बार देख लो इसको, एक बार मैं फिर आपको कंफर्म किए दे रहा हूँ। 1 KB बराबर 1024 बिट, ठीक है। 1 MB बराबर 1024 क्या आ जाएगा? GB। ऐसे ही सेम आ जाएगा,
कि अगर जीबी में पूछता है तो 1024 GB। ये सीक्वेंस रहता है किसका, बाइट का, जो इंटरनेट को चलाने में या समझने में सहायता करता है। ठीक है, तो हम लोगों का क्वेश्चन हो गया ना, कितने, 1024 बाइट और इसमें 1024 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7th। ATM क्या है? तो पहले तो आप लोग पता होना चाहिए ATM की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, MACHINE। ठीक है, ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या हो गया, ATM की फुल फॉर्म हो गई। पर हमारा क्वेश्चन कुछ और है, ये तो आपको याद करने के लिए मैं लिख दिया हूँ। ATM क्या है? ऑप्शन ए, बिना स्टाफ के नकदी देने। ऑप्शन बी, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर। ऑप्शन सी, बैंकों की शाखाएं। देखो बैंकों की शाखाएं तो हो नहीं सकती हैं ATM, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर नहीं है, सभी नहीं कि वहाँ पे स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर मतलब ही नहीं है, वहाँ कोई मतलब बैंक तो है नहीं जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर लगा है, सब कुछ जमा भी हो जाएगा निकल भी जाएगा, दोनों काम हो नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 ठीक हो जाएगा। क्या, बिना स्टाफ, वहाँ कोई स्टाफ रहता नहीं है, गार्ड रहता है जो उस ATM की रखवाली के लिए। तो ATM क्या है, बिना स्टाफ के नकदी देना, यानी कैश बिना स्टाफ के देना। मतलब कोई भी बैंक का जो वहाँ का मैनेजर या जो भी वर्कर हैं ATM के मशीन के पास नहीं रहते हैं, बस आपने नंबर डाला, ATM लगाया और पैसे निकल आए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिना स्टाफ के नकदी देना। ठीक है, 8th क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर? तो वह सुपर कंप्यूटर। आप सर्च करें गूगल पे सुपर कंप्यूटर तो मतलब देखने में ही लगेगा कि हाँ है कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा है, सबसे तेज है। क्या है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? तो देखिए LCD यानी वो जो हम लोगों के घर में तो हाँ कह सकते हैं टीवी का जो छोटा रूप है, जो एक स्लिम रहती है। जो प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर आते हैं यानी PC पर्सनल कंप्यूटर जो आते हैं, जो CPU भी अटैच रहता है जिसके साथ में, तो जो उस समय जो मॉनिटर है वो LCD के रूप में आता है। तो LCD की फुल फॉर्म जानना भी ज़रूरी है। तो सेंट्रल तो होने से रहा, सेंट्रल से कोई मतलब ही नहीं है कंप्यूटर मॉनिटर का। लेड क्रिस्टल 9। ऑप्शन बचा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी जो हमको सामने दिखती है, लिक्विड क्रिस्टल। तो L फॉर लिक्विड, C फॉर क्रिस्टल और D फॉर डिस्प्ले। तो LCD की ये डिफाइन फुल फॉर्म हो जाएगी। PC, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर। क्या, पर्सनल कंप्यूटर। अगर आप किसी शॉप पे जाएंगे, उनसे कहेंगे कि मेरे को PC दे दीजिए, तो PC में पर्सनल कंप्यूटर यानी आपका मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस ये सब आ जाएंगे। मेरा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर, इसलिए शॉर्टकट में जो दुकानों पे कंप्यूटर्स रखे रहते हैं उन्हें हम PC के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम। वही जो प्रेजेंट टाइम में काफ़ी यूज़ेबल चीज़ है, ईमेल। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी आप लोग फ़ोटोज़ रखते हैं वो ईमेल में सेंड कर दिया करें। इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। फ़ोटोज़ हुए, आपकी मार्कशीट हुई, डिग्री हुई, कोई भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस ईमेल में सेंड कर लिया करें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन था वर्ड ई का मतलब, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और 15 क्वेश्चन लाएंगे जो सिविल सर्विस में, लाइक SSC हुई या जो BSF हुई, सिविल सर्विस हुए या अदर रीजनिंग पोर्शन हुआ जिसमें GS यानी जनरल नॉलेज जनरल साइंस आती है, तो उसमें कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन अब आने लगे हैं क्योंकि CCC अनिवार्य कर दिया गया है इसके कारण। थैंक यू क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, आराम से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।